नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बाबू जगजीवन राम अस्पताल के पास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर औषधि केंद्र खोलने से आसपास के लोगों को सस्ते दरों पर अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड में इस तरीके से जन औषधि केंद्र खोल रही है, जिससे जरूरतमंद लोगों को कम पैसे में अच्छी दवाइयाँ मिल सके और वो खुद को स्वस्थ रख सके। भाजपा द्वारा राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। प्लानिंग की जा रही कि हर वार्ड में एक औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत खोला जाए, जिससे गरीब लोगों में भी कम दामों में अच्छी से अच्छी दवाइयां लेकर अपने स्वास्थ्य को सही रख सकें। दरअसल अब तक कई ऐसी महंगी दवाइयां थी जब तक गरीब लोग बीमारी होने पर नहीं खरीद पाते थे। इन लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल के पास भी एक इस तरीके का औषधि केंद्र खोला गया, जहां पर गरीब जरूरतमंद लोगों को बेहद कम दामों में महंगी से महंगी और अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। औषधि केंद्र का मकसद यही है कि हर जरूरतमंद अच्छी से अच्छी दवाइयां खाकर जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे और खुद को सुरक्षित भी रख सके। संजय सिंह की रिपोर्ट। यहाँ आज ओपनिंग हुआ बाबू जगजीवन पे, क्या आदेश करना चाहते हैं? जो जनता है बाबू जगजीवन का अस्पताल के सामने खुला है, कितने जनता के लिए हित में ये हो सकता है? देखिए जी, बाबू जगजीवन राम अस्पताल के सामने खुला है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये सभी के लिए, इस पूरे क्षेत्र के, चाहे वो जहांगीरपुरी के अपना संत रविदास नगर के जितने भी यहाँ पर, चाहे ई ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ए ब्लॉक, के ब्लॉक, भी सभी के लिए, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवा लेने के लिए। लोग, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो कि रोहिणी से आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग अवेयर हैं, जो जेनरिक मेडिसिन के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस कॉन्सेप्ट को लाए हैं, जो इस चीज़ से अवेयर हैं, उन्हें पता है कि भाई ये यहाँ से लेने में हर तरह से फ़ायदा है, तो हम वो दूसरी जगह ज़्यादा पैसे देके अपना नुकसान क्यों करें। तो यही उद्देश्य के साथ ये यहाँ पर आज हमने केंद्र खोला है। तो क्या लग रहा है सर, जैसे आपने बताया कि जो 100 रुपये की दवाई है जो 20 से 30 रुपये की मिलता है, क्या लगता है मेडिकल सारी उपलब्ध है इस जगह पे? सर लगभग सारी उपलब्ध है, और जो जेनरिक में जितनी भी मेडिसिन आती है वो सारी उपलब्ध होती है। इसके अंदर जो पेटेंट मेडिसिन होती है, पेटेंट मेडिसिन तो जेनरिक में जो नहीं है, तो उसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन हम उसका भी प्रयास करते हैं कि हम वो भी पेशेंट को अवेलेबल करवा दें। ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक हम उनको लाभ मिले और उनको कोई भी पेशेंट को खाली ना जाना पड़े। तो इस प्रकार से हम सभी दवाइयाँ उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। बाबू जगजीवन के सामने क्या उद्देश्य है? ये जो जन औषधि केंद्र खुला है, हमारे अरुणोदय जी ने खोला है कि भारत के अंदर हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, ये 5 चीज़ें हर आदमी को उपलब्ध हों। तो ऐसे ही कड़ी के अंदर ये जन औषधि केंद्र खुला है, जिसके अंदर जो दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ बड़ी बड़ी कीमतों पे मिलती हैं। आम आदमी को 1000-1200 रुपये की जो महीने का बिल बैठता है, वो कम से कम 50% और उससे कम करके 10% से लेकर और 50% की कीमत के अंदर ये लोगों को उपलब्ध हो, उसी के लिए जन औषधि केंद्र खुले। सर इसमें मेडिसिन जैसे आम मेडिकल पे मिलता है, क्या सारे मेडिकल उपलब्ध है कि कुछ मेडिकल उपलब्ध है? इनको जेनरिक दवाइयाँ बोलते हैं, सॉल्ट वही होते हैं, केवल जो बड़े बड़े ब्रांड केवल बड़े बड़े अपने अपने नाम से देते हैं और उनकी कीमत वसूल करते हैं। इसके अंदर वो वही सॉल्ट जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं सब लोगों के। बाबू जगजीवन अस्पताल के बिल्कुल सामने यहाँ केमिस्ट की दुकान 3 खुला हुआ है। क्या लग रहा है कि जो अंदर अस्पताल के अंदर जो मेडिसिन चाहिए, क्या इस केमिस्ट पे उपलब्ध है? यहाँ पे केवल बाबू जगजीवन राम नहीं, बाकी सब लोग भी इसके अंदर जो भी दवाइयाँ डॉक्टर लिखेंगे वो सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। बाकी इस बारे में ज़्यादा हमारे अरुण जी, जिन्होंने ये सेंटर खोला है, वो बता सकते हैं। हम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं, अरुण जी हमारे इस प्रांत के महामंत्री हैं, तो उसी नाते से हम यहाँ पर आए। ये जो जेनरिक मेडिसिन का जो खुला है आज, और अरुण जी के सौजन्य से खुला है, इसमें गरीबों को जो महंगी दवाइयाँ हैं वो सस्ते दामों पे वही सॉल्ट सबको अवेलेबल कराएंगे। आपने अभी कहा कि जो जगजीवन राम में मिलती हैं वो सब मिलेंगी, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जो भी यहाँ की ज़रूरत होगी वो मिलेंगी यहाँ पे। सर आज के जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में क्या आदेश रहेगा?
देखिए, आज का जो कार्यक्रम है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया और इसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं हमारे देश के हिंदुस्तान के लोग जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते थे क्योंकि महंगी दवाई होने के कारण, तो इससे प्रधानमंत्री औषधि केंद्र के अंदर सस्ती रेट पर दवाई मिलेगी, जिससे आम व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने से वंचित रह जाते थे वो अपना इलाज करवा सकते हैं। 50% से लेकर के 90% का डिस्काउंट है। ये प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के तहत ये दवाई केंद्र खोलेगी। क्या सर अदर केमिस्ट के दुकान पे जो केमिस्ट मिलता है, क्या सारे केमिस्ट इस जगह उपलब्ध है? देखिए, कुछ दवाइयाँ जिन पे पेटेंट है, आपको याद होगा कि कुछ दवाइयाँ जिन पे पेटेंट है उनके रेट अलग है, क्योंकि वो जब तक उनके पेटेंट को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो दवाई इन केंद्रों पर नहीं आएगी, क्योंकि उनके अपने रेट होते हैं। कुछ दवाई कंपनियां जिनकी मोनोपोली है। प्रधानमंत्री योजना से जो जन औषधि योजना जो खुली है, आप उनको बारे में बताते हैं कि आइए मेडिकल के दिखाते हैं। जो मेडिकल है ये खुला हुआ है, इस मेडिकल के अंदर सारे दवाएं उपलब्ध है। उसी तरह पे यहाँ लोग भी हैं जो व्यक्तिगत से दवा भी लेने आए हैं, उन्हीं के दौर से हम बात करके देखते हैं कि सर क्या क्या दवाई उपलब्ध है और क्या क्या चीज़ है। सर एक बार बता दें कि सर जो यहाँ मेडिसिन के लिए बाहर से लोग आते हैं, जो मेडिसिन कौन कौन सी उपलब्ध है और कौन कौन सी उपलब्ध नहीं है, उन्हीं से बात करें। सर एक बार अपना नाम बताइए। मनीष जी, यहाँ जो दवाई खुली है औषधि केंद्र, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन उपलब्ध है, कौन कौन सी उपलब्ध नहीं है? सर अगर मैं बात करूँ परसेंटेज वाइज तो लगभग 75% दवाई ऐसी हैं जो यहाँ पर रेडीली अवेलेबल रहती हैं और 5 से 10% दवाई हम ऑन डिमांड मंगा देते हैं। लगभग 90% दवाइयाँ यहाँ पर आपको मिल सकती हैं अगर बाज़ार में 100% दवाई अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा सर, बाहर से जो केमिस्ट की दुकान पे लेते हैं उसमें और यहाँ से लेने से कितने का फ़र्क है? जैसे मैडम ने अभी बताया, मैडम एक ब्रांड लेती हैं टेल्मा एच, वो बाहर से 250 रुपये का परचेज करती हैं और हमारे हाथ में ये डब्बा और पत्ता है जो 15 रुपये MRP है। अच्छा, एक बार इनसे भी बात करते हैं। मैम, ये बाहर से दवाई जो लेते हैं कितने का पड़ता है? 250 का। अच्छा, यहाँ से आपने लिया कितने का पड़ा है? 15 रुपये का। 15 रुपये। कितने की बचत हो रही है? तो इसके लिए जनता बचत परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, इतनी भी नहीं है। मैं पहले 1/10 कह रही थी, ये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 8% हो गया। हाँ। किसी तरह से आपने देख लिया कि इन्होंने बता दिया कि जो मेडिसिन पे 215 रुपये का मिलता था वो आज यहाँ पे लिए तो 15 रुपये पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो मोदी जी की योजना चली है वहाँ कहीं ना कहीं आम नागरिक के लिए बहुत फायदा हो सकता है। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली।